नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं जो वीडियो 2018 में आए हुए प्रश्न की श्रृंखला में लेके चल रहा हूं, तो आज मैं रीजनिंग का चौथा पार्ट लेके शुरुआत करूंगा। ठीक है, 3 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है और वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है और किस दिशा में है। क्वेश्चन ये आया था कि कितना दूर है, किस दिशा में है, ये मैंने अपने आप से ऐड किया है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे आप कह रहा है क्वेश्चन कि आपसे एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, पूरब की ओर चलता है, तो हम थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब ये पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि अगर मान लिया ये मूल बिंदु है तो ये पूरब की ओर ये मान लिया 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो आप बताओ, जब मैं राइट इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरा दाहिना नीचा हुआ, मतलब इस तरफ, तो ये दाहिना हो गया। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा, यानी कि 180 डिग्री सीधी रेखा में मुड़ जाता है और सीधे चला जाता है। कितना, 10 किलोमीटर। तो 5 तो ये मैनेज कर लिया, 5 ये वाला। ठीक है दोस्तों, 5 ये वाला मैनेज कर लिया, 5 ये, तो ये हो गया 10। अब उसके बाद क्या कर रहा है, और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब जब इस तरफ से जा रहा है तो इसका बाएं ये हुआ, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ तक चलता है। ठीक है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो उसका आरंभिक स्थान कितना था, ये था। तो कितना दूर है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग यानी कि जो आयोग का आंसर भी था वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये आपसे पूछ लिया, मैंने खुद पूछ लिया कि आपसे, और वो किस दिशा में है, मतलब किस दिशा में देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका एक और उत्तर हो जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन एक है, ये भी है। ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लिखे हुए होते हैं और इनको समझना आसान होता है, पर इतना बड़ा लिखा होता है कि मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब मान लो कोई दीपक है, तो ये यहाँ से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलना पड़ता है, यानी कि इस तरफ चलता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है और उनकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है। मतलब कहने का सेंस है, 2 भाई बहन हैं, एक पूरब की ओर जा रहा है और उसी घर से पिछली दिशा, यानी कि ये पूरब की ओर तो ये पश्चिम की ओर निकल रही होगी, उतनी ही दूरी, यानी कि 12 किलोमीटर। ठीक है, कितना, दीपिका भी उसी समय उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर चलती पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है। फिर बाएं का मुड़ती, इसका मतलब ये बाएं हो जाएगा, इसका बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। ये भी 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से ऐसे हम लोग डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। 5 किलोमीटर तक चलती है, तो 2 स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये 12 और ये 12 कितना हुआ,
12 प्लस 12 कितना हो गया 24। तो ये डिस्टेंस 24 हो गई और ये कितना हुआ 5 और ये भी 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है। अब हमसे न्यूनतम दूरी पूछ रखा है, तो अगर हम ऐसे जोड़े कि 5 24 यानी कि इस हिसाब से तो 34 आना चाहिए, तो 34 ये तब आता है जब टोटल दूरी पूछा जाता है। लेकिन ये बात कर रहा है न्यूनतम दूरी की, तो न्यूनतम दूरी का मतलब भाई शॉर्टकट रास्ते भी तो होते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 24 था और 10, तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस मान लें, यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 24 576 होता है प्लस 10 यानी कितना होता है 676 तो h यानी कि जो ठीक है दोस्तों, ये आपका h बराबर कितना आया था 676 अगर आएगा किसमें रूट में। ठीक है, तो h बराबर 676 होता है 26 का, तो आंसर हो जाएगा 26। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिए 26 हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं नोट कर रखा हूं। चलिए, जैसे माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप में कीबोर्ड, जैसे जो माउस होता है कंप्यूटर में, माउस जो है कीबोर्ड से मतलब संबंधित है, क्लिक से क्लिक किया जाता है, तो कीबोर्ड किससे संबंधित है, तो कीबोर्ड से क्या जाता है टाइप किया जाता है, क्या जाता है टाइप किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि प्लेन को ये लिखा जा रहा है तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, और देख लेते हैं प्लेन को क्या लिखते हैं। यहाँ पे प्लीज R L J A C, यानी कि अगर देखा जाए तो P पे क्या हो रहा है +2। अच्छा, नंबरिंग आपको पता ही है, P 16 है, R 18, ये -2, ये +2, ये भी -2, ये +2। ठीक, मतलब क्या चल रहा है हमारा बीच जो चल रहा है +2 -2 +2 -2 ऐसे चल रहा है। चलते हैं हम लोग इसमें ट्रेन में लगा के देखते हैं, तो ट्रेन में +2 करेंगे तो कितना आएगा, T का V आ जाएगा, तो ये कैंसिल, और हाँ तो ये V हो जाएगा। ठीक, फिर R में 2 माइनस, तो यानी कि P, तो इसमें P कहीं पे है मतलब ये नहीं है, ये भी कैंसिल, P हो जाएगा। फिर A +2 3 C हो जाएगा, तो C, फिर I, मतलब यहाँ आप ऐसे कर दो +2 से स्टार्टिंग है, तो +2 -2 +2 -2 +2, तो 14 2 16 यानी कि P। ठीक है, और -I 9 7 यानी कि ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, I मतलब 9 में से 7 निकालोगे तो GHI यानी कि यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ में आया, मतलब कैसे करना, +2 -2 +2 -2 चला, वही मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है बिल्डिंग को ये कोड किया जाता है, तो इसको क्या कोड किया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग B को 2, U को 21, I को 9। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ये श्रृंखला जो चल रही है, जो नंबरिंग है उस इन जो अल्फाबेटिकल नंबर लिखे हुए हैं इनका नंबर प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, यानी कि S यानी कि आपका क्या हो जाएगा 19 11 25 19 11 25 19 3 18 1 16 5 18, ये हो गया। अब मिला लो 19 11 25 19 19 19 11 24 है कट से, 19 11 25 19 3 17 है, यहाँ पे 18 नहीं है, ये भी कैंसिल, 19 11 25 19 3 1 नहीं 18, ये भी गलत, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, 19 11 25 19 3 18 1 16 5 8। ठीक है,
तो ये आपका आंसर मैच कर गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब एक ऐसे ही यही क्वेश्चन था, एक निश्चित पूर्ण भाषा में ये एनिमल्स को ये लिखा जाता है, इंसेक्ट को ये लिखा जाता है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। अगर हमें प्लेस वैल्यू पता है, नंबर प्लेस, तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार देखना जरा, वीडियो चल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने वाला है कि एनिमल यानी कि अब जब आपको प्रैक्टिस होएगी तभी आपसे लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तो एनिमल ए है, तो एक और ये 15, तो कितना हुआ प्लस 14। यहाँ एन है, यहाँ जेड है, तो कितना हुआ -14 करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आई 9 और 5 14 और 15 -5, फिर ए 12 प्लस 12 और -12। हाँ देखो ये सीरीज चल रही है, एक बार 14 प्लस 14 माइनस, फिर एक बार प्लस 5 प्लस -5, एक बार 12 प्लस 12 12 -12। आइए यहाँ पे भी यही देखते हैं, तब ये बना है सीरीज। अब इसको देखो, आई 9 6 15 प्लस 6 -9 8 -6 19 6 13 -13 प्लस 13। ठीक है, इसका प्लस 18 -18। देखो ये सीरीज यहाँ पे ये बनी है, यहाँ पे ये बनी है, तो यहाँ पे भी यही बनाना है। तो अगर आप बताइए, अगर मैं 14 करूँ यहाँ पे प्लस 14 करूँ, तो 19 14 5 19 19 का मतलब एस होना चाहिए, तो यस तो यहाँ पे है नहीं कोई भी ऑप्शन, तो इसका मतलब हम ये नहीं करेंगे, हम 6 करके देखते हैं। 6 करेंगे तो 5 और 6 5 11, ये भी नहीं है। तो अगला यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक काम करिए, यहाँ पे 13 चल रहा है, मतलब डी है, तो 1 माइनस ये, अच्छा 1 मिनट, एक पहला ऑप्शन देख रहे हैं शायद, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, पहला ऑप्शन सही है, 1 1 का सीरीज पूरा चल रहा है। ठीक है, इसका तो पूरा 1 1 का सीरीज ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दूसरा भी और एक चेक कर लूं, दूसरा भी ऑप्शन, इसमें -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये चल रहा है। ठीक, यहाँ पे भी देख लें 13, अगर यहाँ पे 13 करोगे तो 13 8 प्लस 8 और -8, हाँ ये भी आ रहा है, और 17 प्लस 12 -12, देखिए 16 पी -12 और एच -3, ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं होएगा, +3 एच -3, नहीं ये भी नहीं आएगा। इसका MD QDGU -7 प्लस 7 ए। ठीक है, चलिए ये मान के चलिए ये सही है आपका। ठीक है, फिर आगे मैं करवाता हूँ, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसका पहला नहीं सही है, इसका जो है चौथा सही है, डी वाला, ये डी सही है ना, ये इसका डी सही है, +8 -8 12 ऐसे प्लस 12 -12,
ये वाली सीरीज चल रही है यहाँ पे, क्योंकि प्लस जस्ट 1 1 का कोई था नहीं, तो थोड़ा गैपिंग लेकर के ही चलना था। ठीक है, तो ये अलाउ हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ, तो बताइए कि ओ एफ और डी में क्या संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं ए बी का पति है, तो ए बी का पति है यानी कि ए जो जिसपे मेल जेंडर शो कर रहा होगा उस पर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो ए बी का पति है यानी कि ए बी पति पत्नी हो गए। सी बी का भाई है, सी बी का भाई है यानी कि ये भाई है लेकिन ये बहन होगी। डी बी का पिता है, डी बी का पिता है यानी कि ऐसा कुछ फिगर, डी बी का पिता है। ई बी का बेटा है, ई बी का बेटा है, ई बी का बेटा है। एफ ए की बेटी है, एफ ए की बेटी है। तो एफ और डी में क्या संबंध है, एफ और डी में यानी कि दादा और पोती का संबंध है। ऑप्शन में है हाँ, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। चलो अब ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये हमसे कह रहा है कि कोई टैबलेट जो है कंप्यूटर नहीं है यानी कि टी को सी अलग है। सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं तो सभी कंप्यूटर को मोबाइल में बना लीजिए। ठीक है, अब बताया गया है कि बताइए दिए गए निष्कर्ष में कौन सा अनुसरण सही अनुसरण करता है, मतलब इन दोनों चारों में से कौन सा सही है। तो पहला देख लीजिए, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, तो कंप्यूटर का टैबलेट का रिलेशन कहा है कि नहीं है, लेकिन कोई है या नहीं है मोबाइल का रिलेशन टैबलेट से, ये 100% नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, ऐसे ये भी है, इसलिए मतलब CND का रिलेशन या आप आइदर आर की कंडीशन अगर होती तो हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, हाँ ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब सारा पार्ट कंप्यूटर का मोबाइल है तो मोबाइल का थोड़ा बहुत पार्ट तो कंप्यूटर का होगा ही होगा, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो सभी मोबाइल कंप्यूटर यानी कि सभी मोबाइल कंप्यूटर तो नहीं हो सकते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जेब्रा घोड़े हैं, तो सभी जेब्रा, इसको तालिए होंगे आप लोग, सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं, सभी घोड़े जो है, सभी घोड़े क्या हैं, गधे हैं। अब आपसे कह रहा है कि सभी जेब्रा गधे हैं, सभी जेब्रा गधे हैं, हाँ है। सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे जेब्रा नहीं है, सभी गधे जेब्रा नहीं हो सकते, कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा हैं, हाँ हो सकते हैं, होंगे, मतलब कुछ घोड़े जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं, हाँ हो गए। अब आपसे कहा गया है इसमें से बताना ये है कि कौन सा सही है, तो A B C D, तो ये नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी वाले में A B C, तो बी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। A C D यानी कि A C D यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आए होंगे, और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो भी दोस्त हमारे विद्यार्थी भाई बहन अगर जो भी वीडियो का एग्जाम देना है या उनके रिलेशन में या कोई देने वाला है, तो वो आप इस चैनल से जुड़िए और विश्वास रखिए कि हाँ मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके बाद में जब सॉल्व पेपर हो जाएगा तो आने वाले एग्जाम में कैसा पॉइंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है वो ही मैं बताऊंगा।
करवाऊंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।